माँ, कुंभ नहाने चलोगी? तुम काफी दिन से मुझसे कह रही थी ना कि मुझे गंगा नहला ला। इस बार तुम्हें नहला लाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। ये सुनकर सुमित्रा चहक उठी। तू सच कह रहा है श्रवण? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ, ये देखो टिकटें। श्रवण ने जेब से टिकटें निकालकर सुमित्रा को दिखाई और बोला, हुआ ना यकीन? अब जाने की तैयारी कर लेना। आपको जो जो सामान चाहिए मुझे बता देना। अगले हफ्ते आज ही के दिन चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना बहुत मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। सुमित्रा ने शिल्पा की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज ना हो। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेली बेटे के साथ कैसे जाएंगी। श्रवण कैसे उन्हें संभालेगा? घर में तो वो जैसे तैसे अपना काम कर लेती हैं, बाहर कैसे उठेंगी बैठेंगी? बार बार श्रवण से सहारा मांगेंगी और फिर कहीं सबके सामने श्रवण उन पर झल्लाने लगा तो? ये सोचकर सुमित्रा को दुविधा हुई। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए ना। हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बाद ही कुंभ पड़ेगा। बहू, क्या श्रवण मुझे संभाल पाएगा? सुमित्रा ने अपना संशय सामने रखा तो श्रवण हंस पड़ा और बोला, माँ को अब अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे ही मैं रखूंगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। श्रवण की बात पर सुमित्रा खुश हो गई। उनकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वो कब से कर रही थी। कई बार श्रवण से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती हूँ। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब श्रवण अपने आप कह रहा है तो उनका मन खुशी से नाचने लगा था। उन्होंने बहू बेटे को बहुत आशीर्वाद से लाद दिया। रात दिन का सफर तय कर माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुंचे। सुमित्रा का तो सफर में बहुत ही बुरा हाल हो गया था। ट्रेन के धड़धड़ के शोर और सीटी ने रात भर सुमित्रा को सोने नहीं दिया था। खैर, सोते जागते सुमित्रा का सफर पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ भाड़ देखकर वो हैरान रह गई थी। श्रवण ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। अब सुमित्रा और श्रवण ने ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर वो गंगा घाट तक पहुंचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। सुमित्रा ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे लोक में आ गई हैं। वो श्रवण का हाथ कसकर पकड़कर थामे थी। भीड़ में रास्ता बनाता श्रवण उन्हें गंगा किनारे तक ले आया। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्का मुक्की थी। श्रवण ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया, फिर स्वयं भी किया। सुमित्रा ने फूल बताशे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली उनकी ये इच्छा पूरी हुई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, श्रवण सा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। श्रवण ने माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। मैं थक गई हूँ बेटा, अब और नहीं चला जाता। सुमित्रा के कहने पर श्रवण उन्हें डेरे पर ले आया। माँ, तुम आराम करो, मैं घूमकर अभी आया। थोड़े रुपए अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपए थमाए। मैं इन रुपयों का क्या करूंगी? तू है तो मेरे पास, फिर 5-10 रुपए है ना मेरे पास। सुमित्रा ने मना किया। माँ, वक्त बेवक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ मन करा लेने का, कहीं मेले में मेरी जेब ही कट जाए तो? श्रवण के समझाने पर सुमित्रा ने रुपए ले लिए। श्रवण चला गया और सुमित्रा थैला सिर के नीचे लगाकर बिछी चादर पर लेट गई। उनका मन बहुत प्रसन्न था कि श्रवण ने खूब ध्यान रखा है। लेटे लेटे उनकी आंखें झपक गईं और जब आंख खुली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और श्रवण अभी तक लौटा नहीं है। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह, अजनबी लोग श्रवण के बारे में किससे पूछे? वो डेरे से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा था। वो कुछ समझ पाती कि चीख पुकार मच गई। पता लगा कि मेले में हाथी बिगड़ जाने से भगदड़ मच गई है। काफी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचलकर मर गए हैं।
सुनकर सुमित्रा का कलेजा मुंह को आने लगा। कहीं उनका श्रवण भी क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया है? उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया ये किस समय की बात है? माँ जी, शाम 4 बजे नागा साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके फेंके पैसों को लूटने के कारण ये कांड हुआ है और जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है? भैया मेरा बेटा 2 बजे से घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका कोई फोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फोटो तो नहीं है, अब क्या करूं? सुमित्रा रोने लगी। माँ जी आप रो मत, देखो सामने पुलिस चौकी है, आप वहां जाकर पता करो। सुमित्रा ने चादर समेटकर थैले में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउडस्पीकर से कई बार अनाउंस कराया गया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुमित्रा को वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 अस्थायी बने अस्पतालों में भी ले गया जहां जख्मी लोग पड़े करहा रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे थे। श्रवण का वहां भी कोई पता न चला। तभी सुमित्रा को ध्यान आया कि कहीं श्रवण डेरे पर न लौट आया हो और उनका इंतजार कर रहा हो, या उन्हें डेरे पर ना पाकर वो भी उन्हीं की तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर वो अपने बेटे का हुलिया बताकर आई थी और लौटने तक रोके रखने को भी कह आई थी। सुमित्रा ने आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया था। वो डेरे पर गई पर वहां भी कोई नहीं आया। आधी रात कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी पर काटी। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा कि माँ जी आप डेरे पर जाकर आराम करो, आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे। बेटे के लिए व्याकुल सुमित्रा उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई और चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया श्रवण? इस कुंभ नगरी में कहाँ कहाँ ढूंढेंगी? यहाँ उनका अपना है कौन? यदि श्रवण ना लौटा तो अकेली घर कैसे लौटेंगी और बहू का सामना कैसे करेंगी? खुद को ही कोसने लगी। व्यर्थ ही कुंभ नहाने की जिद कर बैठी थी। टिकट ही तो लाया था श्रवण, यदि मैं मना कर देती तो टिकट वापस भी हो जाती, ऐसी फजियत तो ना होती। सुबह हुई, वो नहाना धोना सब कुछ भूलकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी तुम्हारा बेटा नहीं लौटा? सुमित्रा रोने लगी। कहाँ ढूंढूं, तुम ही बताओ। किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया हो तो? सुमित्रा का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पर अनाउंस कराएंगे, आपका बेटा मेले में कहीं होगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिखा दो। अब जाओ स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी सुमित्रा से हमदर्दी हो गई थी। सुमित्रा डेरे पर लौट आई। गिरती पड़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, मेरा श्रवण जहाँ कहीं भी हो सकुशल हो। और वहीं घाट पर बैठकर हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक आने जाने वालों का पीछा करती रहीं, कहीं श्रवण आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन श्रवण का कुछ पता नहीं चला। कल शाम से सुमित्रा जी के पेट में पानी की बूंद भी नहीं गई थी। उन्हें ऐठन सी होने लगी थी। ध्यान आया, यदि वो खुद ही बीमार पड़ गई तो अपने श्रवण को कैसे ढूंढेंगी? उसे ढूंढना है तो खुद को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनुहार करके खिलाएगा? सुमित्रा ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूड़ियाँ खाईं और गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूड़ियाँ शाम के लिए ये सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक ना आ सकी तो डेरे में ही खा लेंगी, या भूखा श्रवण लौटेगा तो उसे खिला देंगी। श्रवण का ध्यान करते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए और ढूंढती ढूंढती अपने डेरे पर पहुंच गईं। पुलिस चौकी में भी झांक आई थी। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मेला अब उखड़ने लगा था। श्रवण भी अब तक नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी कि अम्मा आप अपने घर लौट जाओ, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। पर मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो अकेली कभी कहीं आई गई भी नहीं। ये कहकर वो रोने लगी। अच्छा अम्मा, अपने घर का फोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। घर से मुझे लेने कौन आएगा? अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी? बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेजकर बुलवा लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। सुमित्रा ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में
किसी का नंबर भी उन्हें याद नहीं आया। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हीं के उनके गांव के पास का एक व्यक्ति मिला, तो पुलिस वालों ने उसका नंबर लेकर उसी के साथ सुमित्रा को भेज दिया। अगले दिन सुमित्रा बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि बहू से वो कैसे मिलेंगी। इसी सोच विचार में वो अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहां पर खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वो किसी गलत जगह पर आ गई हैं। तभी पोती मयंक की नजर उन पर पड़ी और वो आश्चर्य से खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई, दादी माँ जिंदा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब दौड़कर बाहर आए और शोर मच गया कि अम्मा आ गई, सुमित्रा आ गई। श्रवण भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपट कर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ? मैं तुम्हें ढूंढकर थक गया। बहू शिल्पा भी दौड़कर सुमित्रा से लिपट गई और बोली, हाय, हमने सोचा था कि माँ जी नहीं रही, यही ना बहू? सुमित्रा के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गई हो, इसीलिए आज अपनी सास की तेरवी कर रही हो। और तू श्रवण, मुझे छोड़कर यहाँ चला आया? मैं तो पगला गई थी, घाट घाट तुझे ढूंढती रही। तू सकुशल है? तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराईं और नीचे झुक गईं। अब ये दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। फिर सब शिल्पा और श्रवण को बधाई देने लगे। वो सभी रिश्तेदार जो माँ की गमी में शामिल होने आए थे, सुमित्रा के पांव छूने लगे। कोई बाजे वाले को बुला लाया और बाजे बजने लगे। बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया। श्रवण को देखकर सुमित्रा सब कुछ भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार विदा हो गए। रात को थककर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सुमित्रा को भी काफी दिनों बाद निश्चिंता की नींद आई। अचानक रात में माँ जी की आंख खुल गई। वो पानी पीने उठी। श्रवण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज भी आ रही थी। बातों के बीच माँ शब्द सुनकर वो सटकर श्रवण के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। शिल्पा कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। पर मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आया था, मुझे क्या पता था कि माँ लौट आएंगी। लेकिन पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया था और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर मुझे दुख पहुंचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुनकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। वो इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली थी। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई थी, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला मेरे बेटे श्रवण ने मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वो खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। सब कुछ झेल गई थी, पर ये अपनों के द्वारा दिया सदमा न झेल सकी और अपनों से मोक्ष पा लिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।